आपसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि निर्देश ये है कि हमारे को अलग से बाइट नहीं करनी है। तो आप जो भी क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन मेरे से पूछिए, मैं उसके क्वेश्चन के लिए जो है वो तत्पर हूँ उसका जवाब देने के लिए आपको। आज जो देश का माहौल बना है, खासकर लाल किला में ब्लास्ट के बाद और उसके बाद जो कश्मीर में नौगांव में थाने में ब्लास्ट हुआ, ये देश का माहौल बड़ा चिंताजनक है। इससे आंतरिक हालात देश के खराब हुए हैं और एक खतरा ये भी बना है कि इससे हमारे पड़ोसी देश के साथ जो है हमारे हालात जो हैं और ख़राब होने के ज़्यादा चांस हैं। देखिए, ब्लास्ट पहले भी हुए, हमने उनका दक्ष भी सहन किया है, लेकिन इस बार जो ब्लास्ट हुए हैं उसने देश की आत्मा को हिलाया है। वो लोग जो जिंदगी बांटते हैं, वो डॉक्टर्स जिनका काम है जिंदगी देना, वही डॉक्टर आज मौत बांट रहे हैं। और जिन हालात में ये हुआ है और जिस वक्त पे ये हुआ है, पूरे देश में चिंता का विषय है कि क्या कश्मीर का यूथ इस तरह से अपनी राह को भटक गया कि कश्मीर का वो यूथ जो पढ़ा लिखा है वो आज आम जनता को मारने के लिए इस तरह के कदम उठाता है। एक बड़ी साजिश जिसमें डॉक्टर्स शामिल हैं। आज तक कश्मीर में ये तो था कि कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये भी कहा गया कश्मीर के पॉलिटिशियंस की तरफ से कि इनको नौकरियां नहीं है, पढ़ाई नहीं है, इसलिए ये उग्रवाद की तरफ, पत्थरबाजी की तरफ जो है ये चलते हैं। लेकिन आज तो हालत बदले हैं। वो आदमी जो मेडिकल की पढ़ाई में टॉपर है, वो आदमी जिसने स्पेशलाइजेशन की है, सुपर स्पेशलाइजेशन की है, वो सुसाइड बम्बर बन रहा है। क्या चेहरा हम कश्मीर का पूरी दुनिया को बता रहे हैं। और न सिर्फ ये कि कश्मीर के चेहरे ने, इस चेहरे ने, कश्मीर के यूथ ने दागदार किया है पूरे भारत को, खासकर जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर का वो युवा जो बाकी जगह पे काम करता है, पूरे भारत में इज्जत के साथ काम करते हैं। खासकर कश्मीर के युवाओं की बात करूं तो वो कश्मीर का युवा आज एक क्वेश्चन मार्क में आ गया। इसके बाद के कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि जिसमें कश्मीर के वो युवा जो बाकी जगह पे काम करते हैं, कामकाज करते हैं, लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन वो कौन सी वजह है? अब ये वजह ये नहीं है कि नौकरियां नहीं हैं, उनको कामकाज नहीं है, पढ़ाई नहीं है। तो फिर ये रेडिकलाइजेशन जो है ये कहां से हो रही है? जब तक हम इस इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, ये धर्म के नाम के ऊपर जो उन्माद पैदा किया जा रहा है, जब तक ये नहीं रुकेगा, ना आतंकवाद रुकेगा, न जम्मू कश्मीर की स्थिति स्थिर होगी, अपना पूर्णता हो सकती। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इस संकट की घड़ी में, जबकि हमारी कोशिश ये हो रही है कि इन हालात से निपटारा कैसे करें और कैसे ये कोशिश करें कि ये हालात दोबारा पैदा ना हो, अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर की ऐसी बयानबाजी करती हैं जो सिर्फ चिंता का विषय नहीं है,
बल्कि खुले आम पे देशद्रोह है। महबूबा मुफ्ती जी का इस पूरे के पूरे ब्लास्ट को जस्टिफाई करना इस चीज के लिए कि कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि कश्मीर का यूथ ये कर रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी बयान कि ये हालात ऐसे हैं कि जिसमें कश्मीर का यूथ जो है वो राह भटक गया है। क्या ये राजनीति है? आप आम जनता में जो ब्लास्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आम जन को मारा है, आप उनको जस्टिफाई कर रहे हो, आप उनको कैमोफ्लेज कर रहे हो, तो मैसेज क्या जाता है? क्या आप आने वाली पीढ़ी को इनकरेज नहीं कर रहे हो इन ब्लास्ट करने वालों की, इन सुसाइड बम्बर की? ये इनको इनकरेज करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन देश की हालत चिंताजनक है। जहां तक सुरक्षा की बात है, हमारा मानना यह है कि जो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून हर किसी के लिए एक है। कानून आम जन की सुरक्षा देने के लिए है। अगर कोई खुलेआम कानून का खिलवाड़ करता है, खुलेआम उन लोगों का समर्थन करता है जो इस तरह के ब्लास्ट में शामिल हैं, तो फिर कानून को उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। हमारी ये मांग जरूर रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से कि इस वक्त पैनी नजर रखिए। जो इन आतंक के आकाओं को सपोर्ट करता है, चाहे वो मौखिक तरीके से हो, बोलने से हो, या किसी और तरीके से, जब तक हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आतंकवाद के ऊपर पूरी तरह से काबू पाना मुश्किल है। हमारे सिपाही हो, हमारे फौजी हो, हमारे सिविलियन भी हो, कितनों ने अपनी जानें दी हैं इस देश को सुरक्षित रखने के लिए। और वही सुरक्षा घेरे में रहते हुए कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे आतंकवाद को जो है बढ़ावा मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने ये आतंक के आकाओं को और उनके समर्थकों को बहुत सहन कर लिया। देश की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। और अगर किसी को लगता है कि वो आतंकवादियों को समर्थन करने के बाद राजनीति कर सकता है जम्मू कश्मीर में, और उस राजनीति के नाम के ऊपर वोट लेके सत्ता में आने की कोशिश कर सकता है, तो ये गलतफहमी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही देश की सीरियसनेस टुवर्ड्स गवर्नेंस और इसका डिविसिव और सेक्टोरियल अप्रोच जो गवर्नेंस को है वो दिखाई देता है। उस पर हम बात करना चाहते हैं। उसमें भी खासकर हम डिप्टी सीएम का जो रवैया देखते हैं वो बिल्कुल ही ऐसा जिसको बचकाना एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो जैसे उनको लगता है कि वो सिर्फ एक इलाके के, एक कॉन्स्टिट्यूंसी या एक पार्टी के डिप्टी सीएम है, वो सारे प्रदेश के, सारे यूनियन टेरिटरी के डिप्टी सीएम है नहीं। वो अपोजिशन के एमएलएज के बारे में किस तरह से कमेंट्री करते हैं, वो बाकी चीज़ों को कैसे नॉन सीरियसली ले लेते हैं। तो इससे क्लियर एक बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये सरकार अपनी पुरानी आदत कि जब उनको लोगों का काम करने का इनका जब वो बनता नहीं है, जब ये लोगों का काम कर नहीं पाते हैं क्योंकि कभी वो इंटेंशन नहीं होती है, तो अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किस किस प्रकार से ये चर्चा करते हैं, किस किस प्रकार से ये
विषय को डाइवर्ट करते हैं। ये बीजेपी जब एमएलए जो काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करने की जगह, या जब काम करने होते हैं, जब कोई डिप्टी सीएम या सीएम की पोस्ट पर होता है या मंत्री होता है, वो किसी एक इलाके का नहीं है, वो पूरे जम्मू कश्मीर का है। तो जो काम होना चाहिए वो हर इलाके में होता है। डिप्टी सीएम साहब ये कहते हैं कि जब मेरी मर्जी होती है तब मैं काम करता हूं, जब नहीं होती है तब नहीं करता हूं। आप क्या, ये कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है ना? आप डिप्टी सीएम है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल, वैसे तो डिप्टी सीएम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे पोस्ट पर हैं जहां पर आपको इस तरह की भाषा बोलना शोभा नहीं देता है। हम जानते हैं कि लोगों के गुस्से, खासकर जब 14 नवंबर को जब रिजल्ट आए उसके बाद आप लोगों की परेशानियां बढ़ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर से टूट रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने लीडर, चाहे वो इलेक्टेड एमपीज हों या बाकी एमएलएज हों या बाकी सारे लोग हों, वो क्वेश्चन रेज करने लगे हैं। वो आपके बारे में पूछना चाहते हैं कि आपकी लीडरशिप का तरीका कौन सा है, आप किस प्रकार से पार्टी को चला रहे हैं, किस प्रकार से आप सरकार को चला रहे हैं। तो आप उससे डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपको गवर्नेंस पर फोकस करते हुए जो इस स्टेट को, जो जम्मू कश्मीर को इश्यूज जिनसे को वो कॉन्फ्रंट करते हैं, उन पर आपका ध्यान जाना चाहिए और इक्वली जाना चाहिए। आप बराबर के सारे इश्यूज को, बराबर के सारे इलाकों को आपकी अटेंशन की चाहिए होती है, लेकिन आप उसमें से भी डिविसिव और अपोजिशन को अलग करने की जो आपका प्रयत्न है, इसको हम खारिज करते हैं और निंदा करते हैं कि ये अप्रोच आपका सही नहीं है। और इसका फिर ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रहता है, जब लोगों का गुस्सा पार्टी की तरफ और गवर्नमेंट की तरफ चला जाता है तो वो उसको डाइवर्ट करते हैं दिल्ली की तरफ। तो कोशिश करते हैं कि लोग ये गुस्सा जो इनकी कमी के कारण, इनकी ना अहली के कारण, इनएफिशिएंसी के कारण, इनकॉम्पिटेंस के कारण जो इश्यूज क्रॉप अप होते हैं, तो उस गुस्से को ये दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब उस लेवल पर है जहां पर इसके खासकर डायनास्टिक कंट्रोल को चैलेंज किया जा रहा है, विदिन पार्टी चैलेंज किया जा रहा है। और लोगों ने भी अपना वर्डिक्ट खासकर नगरोटा में तो दिया ही दिया है, लेकिन खासकर बड़गाम में भी जिस प्रकार से दिया और जिस प्रकार से कोशिश की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने को एक बीजेपी को प्रोजेक्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल अनटचेबल, उसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने बड़गाम में काफी बेटर तरीके से परफॉर्म किया है, तो हम इस अप्रोच को, इसकी निंदा करते हैं, इसको कंडेम करते हैं और चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एंटायर जम्मू कश्मीर, इस यूनियन टेरिटरी पर फोकस करें, ताकि जो प्रॉमिसेस उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए वो उसको डिलीवर करने की बात करें। नहीं कर सकते हैं तो उनको अपना जो पोजीशन को छोड़ना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। कोई आतंकवाद की नानी या कोई आतंकवाद का अबू बनने की कोशिश करे तो फिर कानून को जो है उनकी ठीक तरह से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है। हम ये भी मानते हैं कि कश्मीर का आम यूथ, कश्मीर के आम डॉक्टर जिन्होंने बड़ा नाम बनाया है पूरे देश में, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज जो सभी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है, उसके लिए मिलके काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए राजनीति करने से या उनको सपोर्ट करने से जो है वो काम खराब होगा, ठीक नहीं होगा। जहाँ तक नौगांव पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये बड़ा सीरियस एक मसला है। ये अवॉइडेबल सिचुएशन थी, वो अवॉइड क्यों नहीं हो सकी और उसमें किसकी गलती है, इसके बारे में इंक्वायरी कमेटी का आर्डर जो है वो एलजी साहब ने किया है। लेकिन उस इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी सामने आ जाए, ताकि लोगों को सत्य पता चले कि इसके पीछे जो है वो कोई ताकत तो नहीं है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है, या किसी की गलती की वजह से ब्लास्ट हुआ है। नौगांव पुलिस स्टेशन में बड़ा नुकसान उससे भी हुआ है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने भाई अजय भारती जी को कहूँगा
कि आप अपना विषय रखिए और उसके बाद परिमोक्ष जी अपना विषय रखेंगे, फिर हम क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक करके आपसे लेंगे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि 1 लाख के ऊपर नौकरियां देंगे, लगभग साल की 20,000, बट एक भी बंदे को आज तक नौकरी नहीं दी है। और जो युवा जो कश्मीर के हैं उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस भड़काने का काम कर रही है, भड़काने का काम कर रही है। हम देखें कि इस ब्लास्ट के बाद कि वो कंडेम करें उन लोगों को जिन्होंने ब्लास्ट में इन्वॉल्वमेंट है, वो उनको शील्ड कर रही हैं और उनको इंस्टिगेट कर रही हैं युवाओं को कि आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होइए। हम इनकी एनसी की इस जो एक्टिविटी है, जो उनका कहना है, तो हम कंडेम करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपसे